नमस्कार। अयोध्या के महाराजा दशरथ के सारथी आर्य सुमंत्र उनके बाल सखा और क्षत्रिय थे। जिस समय महाराजा दशरथ शोकाकुल अवस्था में बेहोश हो जाते हैं तो उस समय आर्य सुमंत्र भी बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब होश आता है तो वो रानी कैकेयी से कहते हैं कि एक राजा जो तुम्हारा पति भी है और तुम्हारा पालक और वर देने वाला है, वो करोड़ों पुत्रों के समान होता है पति, उसको तुम मारना चाहती हो, तुम कौन सा निकृष्ट कार्य नहीं कर सकती हो। मामंस्ता दशरथं भरतारं वरदं पतिं भर्तुरीक्षा हि नारीणां पुत्रकोट्या विशिष्यते। तो मैं तुम्हारे माता जी के बारे में जानता हूँ, जैसी माँ वैसी बेटी। तुम्हारे पिताजी एक साधु की कृपा से वर पाकर सारे पशु पक्षी और जानवरों की सभी की भाषा समझ सकते थे। एक समय वो रात में लेटे हुए थे और बगल में रानी भी लेटी हुई थी। उसी समय जृंभ नाम का पक्षियों का जोड़ा आपस में बातें कर रहा था। वो बात समझ करके महाराजा कह के कई बार हंसे। उसको सुनकर तुम्हारी माताजी क्रुद्ध हो गई, बोली कि तुम मेरे को देख करके हंस रहे हो, मुझे सही सही बताओ किस लिए हंस रहे हो, नहीं तो मैं जान दे दूँगी। तो उन्होंने कहा, देखो मैं अगर तुम्हें इस बात को बताता हूँ तो मैं तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा। तो तुम्हारी माताजी कहती हैं कि तुम मरो और चाहे जियो, हमें इस बात को बता दो कि क्यों तुम हंसे। तो अपने को संकट में देख करके महाराज कह गए उसी समय उस वर देने वाले महात्मा के पास गए और बोले कि भगवान ऐसी अवस्था में हम क्या करें। उन्होंने कहा कि राजा तुम हो या तुम्हारी रानी है, तुम तुरंत जाओ और रानी जिए चाहे मरे, चाहे वनवास हो चाहे कुछ भी हो। तो राजा तुरंत गए और तुम्हारी माँ को देश निकाला दे दिया और खुद आराम से रहने लगे। ऐसा ही बर्ताव तुम्हें महाराजा दशरथ को तुम्हारे साथ करना चाहिए था। नमस्कार।